अनवर रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे ही मजीद बात कर लेते हैं। अनवर रजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर रजा साहब, सर ये एक दिन पहले बोल के हेड ऑफिस पर पुलिस एहलकार आए। आज सुबह शुएब साहब की अहलिया अपनी वालिदा की इयादत करने के लिए कराची से दुबई जा रही थी। ना उनका किसी लिस्ट के अंदर नाम है, ना ही उन पर किसी किस्म का कोई केस है और ना ही कोई इस तरह का कानून है, लेकिन उनको थंब इंप्रेशन के बहाने तैयारे से बाहर बुलाया गया और अभी वो कहां है किसी को कुछ पता नहीं। अनवर रजा साहब क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट होते हैं तो यही समझ आता है कि इस मुल्क में आइन और कानून शायद नहीं है। जो अदालतों में जो कुछ हो रहा है, जो सियासत में जो कुछ हो रहा है, जो मीडिया के साथ किया जा रहा है, वो सब दुनिया देख रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर आपको किसी फर्द वाहिद से कोई मसला है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके अहले खाना को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, जिसकी वजह से बेगार जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और माशरे में और समाज में बेहतरी की बजाय हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते और आइन और कानून की जो गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली जा रही है। इसे बहाल करने की जरूरत है। ये रविश बिल्कुल गलत है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं कि अगर शुएब शेख के साथ या किसी और शख्स के साथ रियासत को, इदारे को, गवर्नमेंट को कोई मसला है तो आप उसको आइन और कानून के तहत ट्रीट कीजिए। जैसे पहले भी उन पर मुकदमात हुए और उन्होंने अदालतों में उसका सहारा लिया और अदालतों से उन्हें इंसाफ भी मिला। अब ये मसला होता यह है कि अगर आपका कोई जो मतलूबा मकसद होता है वो पूरा नहीं होता तो उसके बाद फिर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, किसी भी शख्स की फैमिली को अगर अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो घुटने टेकने पर मजबूर होगा। इससे यही नतीजा होता है कि शुएब शेख को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है कि देखते हैं वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है। तो आप अपने बीवी और बच्चों और माँ बाप के मामले पर इंसान कमजोर होता है। डेफिनेटली ये इक़दाम इसलिए किए जाते हैं कि ताकि अपना जो उनका मकसद है उसको पूरा करने के लिए हम इस तरह की इक़दाम करें और कार्रवाइयाँ करें। लेकिन हम इस तरह के इक़दाम और इस तरह की कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा भी करते हैं। अब अफसोस की बात है कि मुतालबा भी किससे किया जाए कि अगर आपको कोई शुएब शेख से कोई प्रॉब्लम है, इदारे की पॉलिसी से कोई इख्तलाफ है तो आप आइन और कानून के मुताबिक बात कीजिए, आप डायलॉग कीजिए, आप उसके हवाले से बैठकर डिबेट कीजिए। कभी किसी इदारे में हमने नहीं देखा कि जो मुखालिफ होता है अगर किसी के खिलाफ खबर होती है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता। हम हमेशा साथी असूलों के मुताबिक ये बात जरूर करते हैं कि आप अपना नुक्ता नजर बताइए, आप पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए, बात कीजिए। बात से ही मामला हल होता है, मुज़ाकरात के जरिए बात खत्म की जा सकती है। और अगर आपने अपनी बात भी कोई करवानी है तो फिर भी आपको चाहिए कि आप बात कीजिए। इस तरह के इक़दाम से अनारकी फैलती है, इदारों पर से एतबार उठता है, हुकूमतें कमज़ोर होती हैं और ये साबित होता है कि हुकूमतें इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। माजी में भी हमने देखा, अब भी देखा और आइंदा भी शायद इस तरह ही होगा कि अपने मकासद के हसूल के लिए जब आप कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर आम शहरी, आम शख्स क्या सोचता है? फिर आइन और कानून पर पासदारी क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए, आम शहरी के लिए रह गई है? और इस तरह के अगर इक़दाम बढ़ते चले गए तो मुझे बताइए कि दुनिया में आप क्या तासुर दे रहे हैं? आप अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं, आप मक़बूजा कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो फिर आप किस मुँह से पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की बात करेगा? तो ये चीज़ें वक्ती तौर पर तो शायद आपको फ़ायदा देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये मुल्क के लिए जहर कातिल हैं, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, ये इदारों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। हमें अपनी कमियों कोताहियों को दूर करना होगा, हमें बैठकर बात करनी होगी, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगा, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, हमें एक दूसरे के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हमें कौमी मफाद बड़ा अजीज है, लेकिन कौमी मफाद की आड़ में पर्सनल इंटरेस्ट को तो नहीं देखा जा सकता। हम इसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि हम इससे इक़दाम के खिलाफ अदालत से भी रिव्यू करते हैं और हम ये कहते हैं हुकूमत को और इन इदारों को कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है, अगर आपने फिंगरप्रिंट की बुनियाद पर उनकी अहलिया को रोका है तो आप कम से कम उन्हें प्रोड्यूस कीजिए। आप उनके खिलाफ अगर कोई चार्ज है तो वो जरूर बताइए ताकि हम उसका दिफा कर सकें। ये नहीं हो सकता कि आप बंदे को उठाएं और गायब कर ले और फिर हम उन्हें तलाश करने के लिए अदालतों में जाएं, हम सड़कों पर निकले, हम मुजाहरे करें। अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो आपको इन चीज़ों को एड्रेस करना ही करना है। तो बेहतर है आप ज़्यादा मुल्क को नुकसान दिए बगैर, समाज को खराब किए बगैर अब इन चीज़ों को खत्म कीजिए। अब आप आइन और कानून की पासदारी कीजिए, अपने कवानीन, अपने इख्तियारात तक महदूद रखिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपने इख्तियारात से तजावुज़ करें और फिर आप ये भी कहें कि हम बात ना करें। बात तो की जाएगी। और दूसरी बात यह है बड़ी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बढ़कर सोशल मीडिया है। किस किस को रोकेंगे आप? इस मुल्क में 24 करोड़ आवाम में से जो 20 करोड़ 18 करोड़ आवाम
मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को अगवा करेंगे, किस किस को मारेंगे, किस किस पर झूठे मुकदमा दर्ज करेंगे। देखिए ये मुल्क है, इसमें किसी आइन और कानून के तहत चलना है, ये जंगल का राज नहीं है। तो वो माजी के एतवार खत्म हो गए कि जब किसी को उठाया जाता था तो पता नहीं लगता था। अब तो देखिए लोग जब अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार होते हैं तो फिर आप उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ठीक है जनाब अनवर रज़ा साहब, सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे, थैंक यू सो मच। और वाकई में इस तरह की सूरत हाल का सामना जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़े जवाब दिया गया कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।